बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, में मरियम शेख। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम, जस्टिस काजी फायस ईसा ने अब से कुछ देर पहले जो है वो एक डिटेल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने अपने इजहारात का जो है वो ख्याल किया। उन्होंने आइन के हवाले से बहुत सारी बातें की जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और इसके अलावा दूसरी जानिब वज़ीर दिफा साहब जो हैं वो क्या कहते हैं, खैर उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। जनाब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फायस ईसा का कहना है कि 1971 में पाकिस्तान टूटने की सबसे बड़ी वजह जो है वो गलत अदालती फैसला था। ये जस्टिस काजी फायस ईसा साहब कहते हैं। इस्लामाबाद में आईन पाकिस्तान की गोल्डन जुबली की तकरीब में उन्होंने जो है आईन पाकिस्तान कौमी वहदत की अलामत के मौजू पर खिताब करते हुए ये कहा कि दिसंबर 1971 में पाकिस्तान जो है वो अचानक नहीं टूटा, बल्कि उसके बीज बोए गए थे। उनका ये कहना है। उन्होंने कहा, मेरी राय में फेडरल कोर्ट के जस्टिस मुनीर ने पाकिस्तान तोड़ने का बीज बोया था। पाकिस्तान टूटने की बड़ी वजह जो है वो गलत अदालती फैसला था। जो जहरीला बीज बोया गया वो परवान चढ़ा और 1971 में मुल्क दो टुकड़े हो गया। ये अल्फाज हैं जस्टिस काजी फायस ईसा साहब के। जस्टिस काजी फायस ईसा का कहना था, हम जो काम करते हैं उसके असरात सदियों बाद होते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक वोट से सजाए मौत मिल गई। अगर आपको तारीख नहीं दोहरानी तो तारीख से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, कुछ ना कुछ सीख लें। तारीख ने हमें सिखाने के लिए कई मरतबा अपने आप को दोहराया है। 1958, 1958, 1977, 1993 और 1999 में भी तारीख पुकारती रही कि सीखो, और हमने कुछ नहीं सीखा। हमें 7 सबक जो है वो तारीख दे चुकी है, और कितनी बार सिखाएंगे मुझे बताएं। आईने पाकिस्तान जैसा तोहफा फिर नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि डिक्टेटर आने के कुछ अरसे बाद समझता है कि वो तो असल में जमहूरियत पसंद है, जबकि डिक्टेटर रेफरेंडम कराता है और नताइज 98% तक पहुँच जाते हैं। रेफरेंडम के बरक्स पाकिस्तान में जो ज़ोर शोर से होने वाले इलेक्शन के नताइज कभी 60% से ज़्यादा नहीं आए। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज का ये भी कहना है, जनाब के इख्तलाफात के बावजूद हुकूमत और PNA के एक मेज़ पर बैठे और मसाइल हल कर लिए गए थे, मगर 4 जुलाई 1977 में एक शख्स मुसल्लत हुआ और उसने कब्जा कर लिया। 12 अक्टूबर 1999 में एक और सरकारी मुलाजिम ने समझा कि इससे बेहतर कोई नहीं। मुशर्रफ का दूसरा वार 3 नवंबर 2007 में था, जब एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। जनाब वो कहते हैं कि आइन में 184(3) का अल्फाज इस्तेमाल हुआ, सोमोटो का नहीं। आर्टिकल 184(3) सुप्रीम कोर्ट को शराइत के साथ इख्तियार देता है कि बुनियादी हुकूक के नफाज के लिए कोई काम किया जाए। 184(3) की शक इन मुजलिमों के लिए, मुजालिमों के लिए रखी गई थी जो अदालत को 2 वकील तक ना पहुंच सके। इस शक के पाकिस्तान में भरपूर इस्तेमाल हुआ और कई मरतबा अच्छी तरीके से और कई मरतबा बहुत बुरी तरह से इसका इस्तेमाल किया गया। काजी फायस ईसा साहब ये भी कहते हैं कि 184(3) को किसी फर्द को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर इस शक का इस्तेमाल मुफाद आमा में ना हुआ तो वो इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। लाजिम है कि इस शक को इस्तेमाल में लाते हुए फूंक फूंक कर कदम उठाया जाए। वो कहते हैं, जनाब मेरी राय के मुताबिक 184(3) का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है। मेरे दोस्तों की राय है कि सुमोटो का इख्तियार चीफ जस्टिस का है, और जबकि एक राय ये भी है कि 184(3) का इस्तेमाल हो तो सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस से सुने। मेरी इस्लाह हो जाएगी कि मैं जो है आपके नज़रिए पर चल सकूंगा या नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि मैं हमेशा मुस्तकबिल की तरफ देखता हूँ। आइन का बड़ा हौसला है जिस पर कई बार वार किए गए, लेकिन वो आज भी वैसे ही खड़ा है। बड़े वकीलों के दिलों में आइन की इतनी मोहब्बत नहीं, क्योंकि उनकी जेबों में फीस जाती है। अगर फैसला गलत है तो गलत रहेगा, चाहे अक्सरियत का फैसला हो। नंबर गेम से झूठ सच में नहीं तब्दील हो सकता। हम आइन पर ज़्यादा बोझ हैं। हमने हलफ उठाया कि आइन का दिफा और हिफाजत करेंगे। जब तक लोग आइन को नहीं समझेंगे इसकी कदर नहीं होगी। जालिम कहता है मेरी मर्जी, आइन कहता है लोगों की मर्जी। जिंदा मुआशरे में इख्तिलाफ राय होता है। सब तायद में सर हिलाना शुरू कर दें तो ये बादशाहत और आमरियत हो जाएगी। तरह तरह के ऑर्डर जारी होते हैं, पता नहीं किसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आइन में आर्टिकल 58(2)(b) की शर्त डाली कि जब दिल करे मुंतखब हुकूमत को बरतरफ कर सकें, जबकि 58(2)(b) का इस्तेमाल भी किया और ख़ुद ही मुंतखब जो हुकूमत ख़त्म भी कर दी।
फिर उसके बाद वो कहते हैं 18वीं तरमीम में 58(2)B को हटाया, सूबों को इख्तियारात दिए गए। सबसे बुरी चीज़ तकब्बुर और उसके बाद अना है। आप किसी ओहदे पर बैठे हैं तो अना नहीं होनी चाहिए। जिस दिन मुझ में अना आ गई मैं जज नहीं रहूँगा। इख्तिलाफ से अना का ताल्लुक ही नहीं है। जनाब ये जस्टिस काजी फायज़ ईसा के अल्फाजात हैं जो उन्होंने अदा किए। आप अगर आइन को मानते हैं, आप कहते हैं कि हमें आइन का एहतराम करना चाहिए क्योंकि आइन ये है, आइन वो है, आपने खुद अपने अल्फाज में कहा ये सब, तो दूसरी जानिब आइन के मुताबिक, क्योंकि हमारा मुल्क, मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, जमहूरी और आइनी है। आइन के मुताबिक 90 रोज़ में इंतखाबात होना लाजिम है। वो आप भी जानते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी, उस पर मैं तफसीलन बातचीत कर चुकी हूँ। जब आपसे एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि आइन तो कहता है 90 रोज़ के बाद इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन आप जो हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि आप इस बात को नहीं मानते। आपने उस बात का जवाब नहीं दिया था, क्योंकि आपको भी पता है कि आइन कहता है 90 दिन के बाद इलेक्शन लाजिम है। और 90 दिन की अगर बात की जाए तो जनाब जस्टिस, मोहतरम जस्टिस साहब, 90 दिन अप्रैल में हो चुके हैं। अभी भी आप लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर रहे हैं। आप कहते हैं कि जो फुल कोर्ट बनाएं, ये करें, वो करें। देखिए, फैसला जो है वो वही आएगा। 3 जजेस जो फैसला दे चुके हैं, क्या आपको लगता है कि उन्होंने वो सहूलतकार हैं? क्योंकि आपके जो चाहने वाले हैं वो कहते हैं कि वो सहूलतकार हैं। उन्होंने कहा कि फ़ैसला जो है वो एक पार्टी के हक़ में दिया गया। वो अभी तक यही कहते हैं कि वो सहूलतकार हैं और उन्होंने फ़ैसला दिया, क्योंकि नवाज शरीफ साहब भी कह चुके हैं कि वो जो 2 जजेस थे उस बेंच में, उन्होंने मेरे हक़ में आज तक फ़ैसला नहीं दिया। तो खुले अल्फाज में ये कहा जा रहा है कि जनाब सहूलतकारों ने जो है फ़ैसला PTI के हक़ में दिया, आपके हक़ में नहीं दिया। जबकि आइन कहता है कि 90 रोज़। निगरान हुकूमत की बात करूं तो निगरान हुकूमत की मुद्दत भी पूरी हो चुकी है। क्या नहीं हुई उसकी मुद्दत पूरी? उसकी मुद्दत पूरी हो चुकी है। और आइन ये भी कहता है कि जब निगरान हुकूमत की मुद्दत पूरी हो जाए तो उसके बाद वो कोई किसी किस्म का अख्तियार उसके पास नहीं रहता। वो कोई बिल पास नहीं कर सकती, कोई ऑर्डर जारी नहीं कर सकती। इवन कि उसकी काबीना तक को जो है उसमें तोसी के लिए केस दायर किया जाता है, या उसकी काबीना तक को चेंज कर दिया जाता है, क्योंकि इलेक्शन हो जाते हैं तो काबीना ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है और निगरान हुकूमत ख़त्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पे मामलात कुछ और ही दिखाई दे रहे हैं जनाब। यहाँ पे ना ही काबीना चेंज हो रही है, ना ही निगरान हुकूमत से इख्तियारात वापस लिए जा रहे हैं, और ना ही हुकूमत जो निगरान हुकूमत है उसकी मुद्दत को पूरा होने के बावजूद हटाया जा रहा है। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि हम इसको चैलेंज करेंगे। उन्होंने कहा है कि हम इसको अदालत में चैलेंज करेंगे। जनाब, आइन के मुताबिक चलना है तो फिर इंसानों की तरह चला जाए। आइन का दर्स आप दूसरों को देते हैं, जबकि आपको खुद को इल्म है कि आइन जो है वो ये कहता है, और आइन में सारी चीज़ें वाज़ेह तौर पर लिखी हैं। इसमें कुछ भी हम लोगों ने अपने से ऐड नहीं किया, क्योंकि आप लोग बेहतर लॉ जानते हैं, आपको बेहतर पता है। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ थिंक अबाउट इट, क्योंकि पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान की मईशत का सवाल है, पाकिस्तान के आइन का सवाल है, पाकिस्तान की जमहूरियत का सवाल है। हम सबको मिलकर सोचना चाहिए। अगली वीडियो तक के लिए अपनी मेज़बान मरियम शेख को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।